हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। आज हम देखेंगे रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। आप समझ गए होंगे रॉल्ड्स लॉ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फॉर, जहां ये सॉलिड लिखा हुआ है, पिछले वीडियो में यहां लिखा हुआ था लिक्विड, यानी आपने देखा था लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा। यहां मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, रॉल्ड्स लॉ। तो आप स्टार्ट करिए समझना। देखिए, इसमें हमने कुछ लिक्विड लिया है इस तरीके से। ये कोई लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड होने की वजह से इसका खुद का अपना एक ये वेपर बनाएगा। इसके वेपर को हम किसी कंटेनर से ऐसे ढक देते हैं ताकि इसका वेपर ना निकल सके। आपको पता है कि वेपर और एक ये प्रेशर यहाँ क्रिएट करेगा जिसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। इसको डिनोट कर देते हैं P0 से। और प्योर लिक्विड हम जैसे इसको हम A ले लेते हैं तो ये हो जाएगा PA0। ठीक है, आगे देखिए, ये है आपके पास कोई न कोई सॉलिड है इस, और ये आपका वोलेटाइल सॉलिड नहीं है, जबकि ये लिक्विड कैसा था, वोलेटाइल था। तो जैसे ही ये सॉलिड है इस तरीके का, तो इसका कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किस फॉर्म में है, ये सॉलिड के फॉर्म में है, तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। अब इन दोनों को एक साथ हम मिक्स कर करके इस कंटेनर में डाल लेते हैं। ये लिक्विड है यहाँ, ठीक है। तो कंटेनर को हम कवर कर लेते हैं और इसमें आपका ये सब जो है वो सॉलिड को हमने क्या किया है, मिक्स किया है। ये सॉलिड है, इसके सरफेस पे भी आ जाएगा। सरफेस पे आ जाने के वजह से क्या होगा कि इसके जो एस्केपिंग टेंडेंसी है थोड़ा सा घट जाएगा। तो आप देखेंगे कि वेपर तो ये लिक्विड वेपर बना पाएगा, लेकिन वही ये सॉलिड वेपर का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं कि इसमें से क्या है, ये जो है आपका, सॉरी, इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं B, तो ये हो जाएगा PB0। लिक्विड को हम PB से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका है नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जबकि लिक्विड कैसा है आपके पास, वोलेटाइल लिक्विड से। तो आपने पढ़ा है रॉल्ड्स के अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स। ठीक है, क्या आपने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल आप कैसे निकालते हैं। टोटल आप जब निकालते वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तो मोल फ्रैक्शन दोनों को ऐड करना, पार्शियल प्रेशर दोनों का क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता, PA प्लस PB। आप देख रहे हैं कि PB तो वेपर प्रेशर को कॉज किया है इसमें सॉल्यूशन के केस में। ये जो सॉल्यूशन है वो है आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। PB का यहाँ वेपर प्रेशर है, जबकि PA का वैल्यू यहाँ क्या हो जा रहा है, 0, क्योंकि इसके वजह से कोई भी वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो रॉल्ड्स के अकॉर्डिंग जब होता था कौन, लिक्विड सॉल्यूशन, तब वैसे सिचुएशन में इसका फार्मूला होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट यानी B इन प्योर स्टेट P0B। आप यहाँ फॉर A के लिए आप क्या देख रहे हैं, इसके लिए इसमें आप देख रहे हैं कि P0A का जो वैल्यू है वो क्या है, 0। ये प्योर फॉर्म में होता तो P0A का वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इस वजह से आपको मिला PS इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P0B। किसके कंडीशन में,
जब ये है कैसा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है तब PS इज इक्वल टू हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ P यानी लिक्विड का प्लस इनटू मल्टीप्लाइड विद द मोल वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। ठीक है, आगे देखिए इसका मॉडिफिकेशन अब हम देखते चले जाते हैं। कुछ न कुछ तो नंबर ऑफ मोल्स होगा ही। तो देखिए इसके नंबर ऑफ मोल्स को वैल्यू हम ले लेते हैं Na, इसका मान के चलते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स था Nb। तो इस सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा आपके पास Na प्लस Nb। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे आप इसको देखिए। PS इक्वल टू आपने पढ़ा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P नॉट B। मोल फ्रैक्शन जैसे ही हम निकालते हैं तो पार्टिकुलर नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल करते हैं। पार्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स इसका है कितना Nb, यानी Nb डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना Na प्लस Nb। Na प्लस Nb इंटू P नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास B इंटू P नॉट B। आगे देखते हैं, आप यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है P नॉट B ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता साइज ऑफ कंटेनर पे एंड नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। तो P नॉट B का वैल्यू हो जाएगा क्या ये कांस्टेंट। तो आप इस कांस्टेंट को यदि आप हटाते हैं और इससे कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया क्या NB बाई Na प्लस Nb का क्योंकि ये वैल्यू क्या है आपके पास कांस्टेंट है। तो एवरी लिक्विड हैज इट्स कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर होता है, इस वजह से इसका हम कांस्टेंट ले लिए। तो इसे हटाने की वजह से यहाँ अब इक्वल न रह करके इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने सिंबल दिया है। आगे देखिए आपने यहाँ क्या पढ़ा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मोल फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन है भी तो किसका है सॉल्यूट का नहीं है सॉल्वेंट का है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब इसी को हम और आगे हम लेते चलते हैं। आपने भी पढ़ा है कि PS इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P नॉट B, आपने यही पढ़ा है। ठीक है, P नॉट B, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और भी PS इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स से। क्यों लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स से XB के जगह पे, क्योंकि XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस B का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो हम लिखना चाहेंगे XB के लिए तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स से, इस वजह से मैंने लिखा है इंटू P नॉट B को वैसे ही छोड़ देते हैं। अगेन देखिए PS इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P नॉट B माइनस XA इंटू P नॉट B। अगेन P नॉट B माइनस PS बाई P नॉट B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, आगे देखिए और हम इसी को लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। देखिए P नॉट यहाँ क्या है आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। और जैसे ही इसमें आपने सॉलिड को डाला, ठीक है, सॉलिड को डाला तो वो सॉलिड को डालने से क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है। तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और फिर नीचे आप देख रहे हैं ये रेशियो हो जा रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। तो इन दोनों को रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका हम यूज करेंगे आगे पढ़ाने में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया है, इस चीज को आप याद रखिएगा, इसका यूज होगा जब आप पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तब।
इस चीज को और भी हम ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू, अब इसके टर्म में पार्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स ए का डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल एन ए प्लस एन बी। ऐसे भी तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को हम और डिराइव करते हैं, पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए, और इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 1, ये दोनों डिवाइड होगा तो 1 प्लस एन बी बाई एन ए। और भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस -1 इस तरफ ले गए तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको हम, और लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ समझिएगा तो हो जाएगा। और भी हम क्या लिख सकते हैं इसको, पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। और भी क्या लिख सकते हैं इसको, पी एस जो कट गया उसको काट दीजिए, ये से ये कट जाएगा, पी एस बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। और भी हम इसको लिख सकते हैं क्या, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी। यही है आपका रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपटीशन में ये पूछा जाता है। ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। आप इसको याद रखिएगा। वेयर आपके पास कौन कौन है, एन ए इज इक्वल टू वेट ऑफ ए बाई मोलिकुलर वेट ऑफ ए, एन बी आप निकालिएगा नंबर ऑफ मोल, वेट ऑफ बी बाई मोलिकुलर वेट ऑफ बी। ये तो बहुत पहले से आप लोगों ने पढ़ा होगा। यही था आपका कौन सा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए रॉल्ड्स लॉ इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन के लिए तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस पर न्यूमेरिकल बनाइएगा, बना करके रखिएगा, हम देखेंगे भी क्लास में। थैंक यू वेरी मच।